ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम आगे इसमें भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड जो कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन प्लस वे फॉरवर्ड कि LHG को पावर दो, ठीक है। इस पॉइंट से वो निकल के आया। ओके, तो फ्रेमवर्क से ही हमारा सब निकल के आ रहा है, बॉडी भी, कंक्लूजन भी, वे फॉरवर्ड भी और इवन इंट्रोडक्शन। ओके, आर्यभट्ट का ट्रायंगल कभी भी स्ट्रांग हो रहा होगा तो देख मतलब जनरली ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन पे होल्ड किसी कम्युनिटी का बढ़ेगा, और जब भी होल्ड बढ़ेगा तब ये ट्रायंगल स्ट्रांग होगा। सो हमारा ये जो लेक्चर है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा डे 3 में। डे 3 में हम 4 देखने वाले थे ना आंसर, बट 2 ही आंसर कर पाए थे, हम 2 ही क्वेश्चन कर पाए थे 1 आवर में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 2 पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया। ओके, सो हमारा 4th क्वेश्चन है, हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया, व्हाट कुड बी इट्स प्रोबेबल एडवांटेज टू इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, देख के एकदम से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन तो है जियोग्राफी का। ओके, डाल दिया है सोशियोलॉजी में, क्योंकि कोई भी सोशियोलॉजिकल वर्ड ये वो नहीं दिख रहा हमें, ठीक, जो यहाँ पे बता हुआ है। तो इसे हम सोशियोलॉजिकली कैसे टैकल करें वो सीखते हैं, ठीक है। सो हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट इन इंडिया। मेन फीचर में हम ग्राफ मैप बना के कौन से इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट शुरू है वो बता के फीचर्स बताएंगे। यहाँ पे आपका कोई सोशियोलॉजिकल नहीं होगा, ठीक है, सोशियोलॉजिकल एंगल। जब मेन एग्जाम पे भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कॉल लेना पड़ेगा, ओके, कि डिमांड भी मैच होनी चाहिए, क्योंकि देखो मेन फीचर में आपके ज्योग्राफिकल फीचर ही ज़्यादा आने वाले हैं कि नॉर्दर्न हिमालयन रिवर में कैसे होगा या डेक्कन प्लेटो में कैसे होगा। ओके, दोनों के फीचर्स कैसे अलग होंगे ये वो। बट जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट कुड बी इट्स प्रोबेबल एडवांटेज टू इंडियन एग्रीकल्चर, ये आ गया अब हमारे सोशियोलॉजी के एंगल में, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग में मेन फीचर करके फिर जो हमने ज्योग्राफी में फीचर्स ही देखे हैं वही लिख देंगे यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं। बस जो आगे का पार्ट है एडवांटेज टू इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ पे हमारा रहेगा फ्रेमवर्क का पार्ट। ओके, तो फ्रेमवर्क का पार्ट ही देखते हैं। मेन फीचर तो GS वाले वही आएंगे, बस इसे कैसे टैकल करेंगे, एडवांटेज जो इंडियन एग्रीकल्चर में होंगे इंटरलिंकिंग की वजह से, उसे हम सोशियोलॉजिकली देखते हैं। तो सपोज एक विलेज है हमारे पास, जो विलेज स्टडी शुरू है ना, 2 रिवर जा रही हैं और उनको इंटरलिंक कर दिया है, ठीक है। और इस इंटरलिंकिंग से क्या होगा कि अब जो हमारे गांव से जा रहा होगा जो पाथ, वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा आ गया, राइट। इंटरलिंकिंग मतलब क्या, जो वाटर क्वांटिटी बढ़ जाएगी वही तो है, जो पहले सूखा पड़ता था अब नहीं पड़ेगा। तो अगर वाटर आ गया इस विलेज में, ओके, ये हमारा फार्म है, तो क्या होगा, अब फार्म को हमें ज़्यादा वाटर मिलेगा। इसका मतलब कि क्या, ये फार्म किसका है, डोमिनेंट कास्ट का। तो जो डोमिनेंट कास्ट का वर्चस्व था या डोमिनेंट कास्ट का जो होल्ड था विलेज पे वो बढ़ जाएगा, ओके। या फिर क्या होगा, अगर वाटर गवर्नेंस अच्छा हुआ और इंक्लूसिव गवर्नेंस हुआ और सबको वाटर दे दिया, ओके, ऐसे नहीं बस डोमिनेंट कास्ट को, तो न्यू कल्टीवेटर का ग्रुप आ जाएगा, ओके। और ये ग्रुप क्या करेगा, न्यू कल्टीवेटर का ग्रुप, जो सोशल हायरार्की थी कि डोमिनेंट कास्ट ऊपर फिर नीचे की कास्ट, उस हायरार्की को चैलेंज करेगा, ओके। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, अगर गुड गवर्नेंस नहीं रहा या गुड वाटर गवर्नेंस नहीं रहा तो डोमिनेंट कास्ट पूरा जो बेनिफिट कॉर्नर कर लेगा और अपनी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग बना लेगा। या फिर न्यू कल्टीवेटर आएंगे और न्यू कल्टीवेटर को भी अगर इसका बेनिफिट मिला तो वो चैलेंज करेंगे जो उस विलेज में हायरार्की होती है, ओके। और ये पॉइंट हम कहाँ से लें, हमारा फर्स्ट पॉइंट तो वही था ना, सोशल हायरार्की इन विलेजेस, तो वही से ये पॉइंट आया, ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। तो एक बात है कि जो क्वेश्चन है वहाँ पे व्हाट कुड बी द प्रोबेबल एडवांटेज लिखा हुआ है, मतलब हमें डिसएडवांटेज भी बताने पड़ेंगे, ओके। बट पहले एडवांटेज बता दो फिर डिसएडवांटेज बता दो, ये GS वाले जो फॉर्मेट से हम थोड़ा हटके ही जाएंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही लिखेंगे जैसे अभी तक लिख रहे हैं, ओके। जैसे अभी हमने देखा डोमिनेंट कास्ट में एक तो डोमिनेंट कास्ट ही स्ट्रांग हो जाएगी या न्यू कल्टीवेटर आके जो हायरार्की है उसे चैलेंज करेंगे। तो एक ही पॉइंट में हम दोनों लिखते जाएंगे
तो अच्छा एनालिटिक लगेगा हमें हमारा आंसर कि हम एक थिंकर को ही अलग अलग कंसेप्ट में या कंटेक्स्ट में यूज़ करते जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा डोमिनेंट कास्ट का हो गया। अब कर्वे का कैसे करेंगे? ओके, ये जो हाउस होल्ड है, जो सपोज ये एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, अगर वाटर अच्छे से मिला तो क्या होगा, इनकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि मतलब हम पढ़ते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वो एग्री से बाहर जाना चाहती है दूसरे जॉब में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं रहा। बट अगर प्रॉफिट रहा तो क्या रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन लोग एग्री में ही रहेंगे और उससे आएगा स्पेशलाइजेशन, राइट। तो ये पॉजिटिव हो गया ना कि मतलब अगर जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज पास हो रहा है तो स्पेशलाइजेशन आएगा और उसकी वजह से पॉजिटिव आएगा। बट इसका निगेटिव ये भी लिख सकते हैं कि अभी जो एम्प्लॉयमेंट है 45% एग्रीकल्चर में, वो पहले से ज़्यादा है, मतलब डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं, इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं कि 45 का एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर जनरेशन टू जनरेशन मतलब ये 45% इसी में रहे तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ये हम निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव भी समझे, निगेटिव भी समझे कर्वे के पॉइंट से, क्योंकि कर्वे ने फैमिली इंश्योरेंस कहा था ना कि फैमिली प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक अफेयर होता है, तो फैमिली का एंगल हमने बता दिया। सो नेक्स्ट आएगा ए.आर. देसाई का। ए.आर. देसाई मार्क्सिस्ट है तो मोस्टली इनका एंगल निगेटिव ही आएगा, ठीक। तो ए.आर. देसाई क्या कहेंगे कि यील्ड तो बढ़ जाएगी ये इंटरलिंकिंग से, बट जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी सरप्लस होगा, वो कैपिटलिस्ट कॉर्नर कर लेंगे, वो नीचे बॉटम में नहीं जाएगा। जो पीजेंट्स होंगे या फिर जो लैंडलेस होंगे उनके लिए नहीं जाएगा, ओके। और उसके वजह से क्या होगा, जो क्लास डिफ्रेंसिएशन है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर हमने इंटरलिंकेज किया था, ठीक है। तो देखो ना, अभी तक हम ज्योग्राफी में जो इंटरलिंकिंग रिवर का पढ़ रहे थे वो तो सब पढ़ रहे थे मैक्रो व्यू में कि इकोलॉजी को क्या होगा या पूरे इकोनॉमी को कैसे होगा। बट ये हम जब माइक्रो में पढ़ रहे हैं ना, तब ऐसे ऐसे पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं हमारे फ्रेमवर्क के वजह से जो हमने नहीं सोचे थे कभी, ठीक है। फ्रेमवर्क में थोड़ा टाइम देने के बाद ये सब बाहर आ रहा है माइक्रो पॉइंट, ओके। सो हमारा ए.आर. देसाई का हो गया कि इंटरलिंकिंग से ज़्यादा डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था आंध्र बेटे। आंध्र बेटे का था ये मॉडल। तो हम यहाँ कहेंगे जो क्लास, कास्ट और पावर का मॉडल थे वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेंथन कैसे होगा कि जो वाटर गवर्नेंस आ जाएगा ना, मतलब वाटर को अब मैनेज करने के लिए कोऑपरेटिव्स आ जाएंगी या इवन वाटर गवर्नेंस आ जाएगा और उस पर जो डोमिनेंस होगा वो इलाइट लोगों का ही होगा, ओके। या इलाइट लोगों का ही उस पर डोमिनेंस रहा तो वो अपनी इंस्टीट्यूशनल पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि जो सीड बैंक थी, कोऑपरेटिव थी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पोजीशन स्ट्रांग होने की वजह से जो आंध्र बेटे का मॉडल है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, डिस्पर्स नहीं रहा, ओके। तो इंटरलिंकिंग से भी ये हो सकता है स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए न्यू इलाइट फॉर्म हो जाएंगे, ओके। आंध्र बेटे का हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे लुई डेमो, ओके। लुई डेमो का भी पॉइंट हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने ग्रीन केमिस्ट्री में क्या देखा कि लैंड को हमने प्योरिटी से जोड़ा, ओके। और लैंड प्योरिटी से विलेज स्ट्रेस कम हो जाती है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसे ही यहाँ बता सकते हैं अगर प्रॉफिटेबल रहा बिजनेस तो मतलब एग्रीकल्चर, तो क्या होगा, जो फार्मर का मतलब फार्मर्स या एग्रीकल्चर का इनकम बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसके वजह से जो सिंबॉलिक लेजिटिमिटी होती है फार्मर्स की या एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन की, वो बढ़ जाएगी, ओके। हमने यूज़ किया यहाँ पे सिंबॉलिक प्योरिटी, वहाँ पे भी यूज़ किया था ना सेम कंसेप्ट ग्रीन केमिस्ट्री में, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज़ किया, ओके। एक दो बार लिख लो ये सिंबॉलिक प्योरिटी लुई डेमो के साथ हम कैसे जोड़ रहे हैं, फिर हो जाएगा। मतलब इतना कुछ टफ नहीं है ये करना, ओके। क्योंकि लुई डेमो ने बोला था पोल्यूशन एंड प्योरिटी डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा नहीं पा रहे थे, इसलिए हम उसको लगाए सिंबॉलिक प्योरिटी के साथ एंड कहा कि फार्मर का इनकम स्टेबिलिटी होने की वजह से जो प्रोफेशन था उसका जो सिंबॉलिकली लेजिटिमाइज हो गया, ठीक है। सो लुई डेमो के बाद हमारे आएंगे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का पॉइंट कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि कैसे लिख सकते हैं, सोचो। बी आर अम्बेडकर जी का हमें अभी तक पता था, बी आर अम्बेडकर जी बोले कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन विलेजेस में, ओके। तो अगर प्रॉफिट बढ़ा, एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ तो क्या हुआ, जॉब क्रिएट होंगे
और जॉब क्रिएट से इंक्लूजन होगा, राइट। बट इसे हम आगे मतलब अगर निगेटिव बनाना हो तो ये भी कह सकते हैं कि ये इंक्लूजन सिंबॉलिक रहेगा, क्योंकि जब तक ये जो वाटर प्रोवाइड हो रहा है वो उसका गवर्नेंस डेमोक्रेटाइज नहीं होता। क्या डेमोक्रेटाइज नहीं होता? एक तो वाटर एंड इवन लैंड, तब तक जो रियल इंक्लूजन है वो नहीं रहेगा, तब तक एक्सक्लूजन ही रहेगा, ठीक है। तो अंबेडकर जी का पॉइंट ओके हो गया हमारा। एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ इंटरलिंकिंग के वजह से, फिर सिंबॉलिक इंक्लूजन हो जाएगा क्योंकि जॉब प्रोवाइड हो जाएंगे, बट रियल इंक्लूजन तभी होगा जब डेमोक्रेटाइज हो जाएगा हमारा वाटर एंड लैंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एससी रूबे। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये भर गया पेज हमारा। सो हमारे नेक्स्ट कौन लेंगे? एससी रूबे को ले लीजिए। ओके, एससी रूबे क्या कहते हैं कि स्टेट इंटरवेंशन की वजह से, स्टेट रोल बताते हैं ना एससी रूबे, स्टेट इंटरवेंशन के वजह से डेवलपमेंट हो सकती है विलेज इंस्टीट्यूट की से, ठीक है। बट इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, कि एग्रीकल्चर हमारा अब सस्टेनेबल हो जाएगा। ओके, बट जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो कौन करवाता है? ग्राम पंचायत नहीं, वो तो सेंटर करवाता है। तो जो गवर्नेंस है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो लोकल पार्टिसिपेंट है वाटर गवर्नेंस का, लोकल पार्टिसिपेशन वाटर गवर्नेंस का, वो कम हो जाएगा। ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो वही आपका गांव इमेजिन करो और एक एक बताते जाओ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी आपको सब पता है कि आपके गांव में भी इंटरलिंकिंग हुआ तो एससी रूबे के हिसाब से क्या हो जाएगा कि एग्रीकल्चर तो आपके गांव में सस्टेनेबल हो जाएगा, बट जो वाटर गवर्नेंस है वो बहुत सेंट्रलाइज हो जाएगा, और जो लोकल पार्टिसिपेशन होता है लोगों का वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम आगे इसमें भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड जो कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन प्लस वे फॉरवर्ड कि एलएचजी को पावर दो, ठीक है। ये इस पॉइंट से वो निकल के आया। ओके, तो फ्रेमवर्क से ही हमारा सब निकल के आ रहा है, बॉडी भी, कंक्लूजन भी, वे फॉरवर्ड भी, और इवन इंट्रोडक्शन। ओके, एससी रूबे के बाद आएंगे हमारे आशीष नंदी। आशीष नंदी हमें क्या कहते हैं कि जो इंटरलिंकिंग है उससे क्या क्या होगा, ये वो गवर्नमेंट बता रही है, वो सब इमेजिनेशन है। ओके, मॉडर्न इमेजिनेशन है, ये भी कह सकते हैं हम इसे। ये हम पॉइंट क्यों लाए, क्योंकि नंदी में हम बार बार कह रहे हैं ना कि नंदी कहते हैं कि विलेज को बस इमेजिनेशन से नहीं, विलेज को रियलिटी में भी देखना चाहिए। तो ये जो इंटरलिंकिंग है वो भी तो एक मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट ही है, या फिर हमें पूछा भी गया है कि इससे एडवांटेज क्या होने वाले। तो नंदी बोलेंगे कि जो ये मॉडर्न इमेजिनेशन है इंटरलिंकिंग से, ये होगा वो होगा, वैसा अगर किया तो जो रियलिटी है वो कॉर्नर्ड हो जाएगी। और रियलिटी क्या, जो इंडिजीनियस प्रैक्टिस है, ओके, इंडिजीनियस जो प्रैक्टिस है वाटर गवर्नेंस की, वो कम हो जाएंगे, ठीक है, या वो साइडलाइन हो जाएंगे। ओके, ये हमारे कहेंगे नंदी। नंदी के बाद हमारे आएंगी वंदना शिवा। वंदना शिवा का तो आसान है पॉइंट अब बताना, ठीक है। वंदना शिवा क्या कहेंगी कि इंटरलिंकिंग की वजह से इकोलॉजी खराब हो जाएगी। ओके, सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, या फिर वो वहाँ की जो टोपोग्राफी होगी वो रेडी नहीं होगी एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके वजह से जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है जो एनवायरनमेंट में हमें पढ़ा था वो गड़बड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे जैन ब्रेमन। जैन ब्रेमन कहेंगे कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई है तो क्या होगा, फुटलूज लेबर कम हो जाएंगे, ठीक। विलेज स्टेबिलिटी बढ़ गई तो मतलब विलेज की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ गई एग्रीकल्चर एक्सपांशन की वजह से, तो लोग गांव छोड़ के क्यों जाएंगे, तो फुटलूज लेबर बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे ये भी है कि तभी होगा जब इक्विटी के साथ हम बेनिफिट को देंगे लोगों को। ओके, अगर इक्विटी के साथ नहीं दिए तो वही होगा कि माइग्रेंट फिर से बढ़ी जाएंगे। ओके, कम नहीं होंगे, ये हम बता सकते हैं जैन ब्रेमन से, कि एक पॉजिटिव बता दिया और एक निगेटिव बता दिया, ठीक। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस मतलब पूरे क्वेश्चन का वैसा टोन नहीं है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताते जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं हर एक पॉइंट में आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखना है, या हर एक में पॉजिटिव ही लिखना है या फिर निगेटिव ही लिखना है। जैसे आपका जाए आगे आगे वैसे जाते जाओ और अंडरलाइन ये वो करते जाओ, ठीक है। अच्छा आंसर बन गया ये भी हमारा। बट वही स्टार्टिंग को फीचर्स लिखने हैं जीएस के मिला के, वो याद रखना।
और बाद में ये सब करोगे। ओके, अगर आपको बहुत ही लगे कि बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स हो रहा है हमारा ये, थोड़ा तो ट्रेडिशनल लगना चाहिए, तो पॉजिटिव निगेटिव करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक पॉजिटिव का बना लो, फिर निगेटिव का बना लो। अगर हमने सोशल मूवमेंट में जैसे किया था कि अगर पॉजिटिव में आप थिंकर्स का नाम लिख रहे हो तो निगेटिव में मत लिखो, वो रिपीट मत करो। थेरी आप वही रखो, जैसे हमने एमएनएस का क्या लिखा, डोमिनेंट कास्ट और ज़्यादा ये स्ट्रांग हो जाएगी तो वो निगेटिव में लिख दो, या न्यू कल्टिवेटर आ जाएंगे वो पॉजिटिव में लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एक बार पॉज कर लो अगर मन हो तो, और पॉज करके एक बार लिख लो यहाँ, ठीक है, बाद में देखना कि हमने क्या लिखा था। तो आइडेंटिटी कार्ड फिर से हमने दे दिया। थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इंटरलिंकिंग क्या होता है। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट लेड अटेम्प्ट टू रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट। ठीक है, सोशियोलॉजिकली अब आगे का पार्ट हमारा, इट इज़ नॉट मेरली अ हाइड्रोलॉजिकल इंटरवेंशन बट अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रेरियन रिलेशन। कौन से जो हम अभी बताए ना, कास्ट, क्लास, हायरार्की, देयरफॉर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो हमने फीचर पहले बता देंगे और फीचर के बाद आ गए प्रॉब्लम में। क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, प्रोबेबल एडवांटेज टू इंडियन एग्रीकल्चर जो बताए वही श्रीनिवास का ऊपर थोड़ा सा लिख देंगे और आगे लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या किए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ दिए। ठीक है, अलग अलग करके नहीं गए, इंटीग्रेशन में ठीक लगता है लिखना, बट वही आपको अगर हैबिट है तो पॉजिटिव निगेटिव करके देखो। जैसे यहाँ पे किए थे, अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज अंडरपिन्स डोमिनेंट कास्ट स्टेटस। ओके, ILR इंडियन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एक्सपांड्स assured irrigation enhancing land productivity. This can consolidate existing dominant caste in irrigated region. Okay, ये पॉजिटिव हो गया। और enable new cultivating group to challenge hierarchy. नए लोग जो कल्टिवेशन में आएंगे वो चैलेंज करेंगे अब डोमिनेंट ग्रुप को। रीशेपिंग एग्रेरियन पावर थ्रू वाटर एक्सेस। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ। वैसे ही कर्वे का पॉइंट हमने क्या कहा था कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, अलाउिंग फैमिलीज टू रिटेन लैंड थ्रू इनहेरिटेंस, स्ट्रेटेजिक मैरिज है वो, या स्पेशलाइजेशन अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन की वजह से एक तो प्रोडक्टिव बढ़ जाएगी या फिर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। दोनों में एक में कुछ दिक्कत होगा। ठीक, देखो एक बात है कि यहाँ पे ना फैक्ट्स नहीं दिखाया हूँ मैं, ओके, बट ग्राउंडेड करने के लिए आप फैक्ट डाला करो, मतलब एकदम जैसे डिस्गाइज का हमने बताया 45%, पीछे परसेंटेज नहीं लिखा था ना, वो परसेंटेज लिखो। जो आपको फैक्ट याद आ रहा है, ऐसा नहीं बहुत हैवी फैक्ट चाहिए, जो जीएस का जनरल फैक्ट है वही डालना है। और अभी मत करो फैक्ट बिट, मतलब कलेक्ट करना थोड़ा सा ये करो, क्योंकि जीएस में आप फैक्ट अच्छे से करने ही वाले हो। जीएस 3 के फैक्ट, 2 के फैक्ट, जीएस 1 के फैक्ट, ऐसे क्वेश्चन में वो फैक्ट डालना मतलब हो जाता है डाल के। ठीक है, सो देसाई का क्या था कि सरप्लस हो जाएगा बट कॉर्नर कर लेंगे, उसके वजह से रिच फार्मर और रिच होंगे और गरीब होंगे, डिफ्रेंसिएशन बढ़ जाएगा। आंध्र बेटे कास्ट क्लास पावर का जो था वो इंस्टीट्यूशनल पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर गवर्नेंस में जो इलाइट होंगे वही होंगे। तो ये जो मॉडल है, ये ट्रायंगल है, वो और स्ट्रांग हो जाएगा। कंट्रोल ओवर वाटर एलोकेशन, एनहांस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट एग्रेरियन ग्रुप। ओके, स्ट्रेंथनिंग देयर होल्ड ओवर रूरल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये जो आंध्र बेटे का ट्रायंगल है ना, एक बात याद रख सकते हो, ट्रिकी समझ लो इसको। ठीक है, आंध्र बेटे का ट्रायंगल कभी भी स्ट्रांग हो रहा होगा तो देख, मतलब जनरली ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन पे होल्ड किसी कम्युनिटी का बढ़ रहा है, और जब भी होल्ड बढ़ेगा तब ये ट्रायंगल स्ट्रांग होगा। तो वीक कब होगा? जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा किसी भी चीज़ का। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में हमने देखा था कि डिसेंट्रलाइज हो गया, अब ज़रूरत नहीं थी कि सेंट्रल सब्सिडीज़ दे या फिर फर्टिलाइज़र एक जगह से आए ये वो। तो जब डिसेंट्रलाइज होगा आंध्र बेटे का मॉडल वीक होगा, इंस्टीट्यूशंस पे पकड़ बढ़ गई, आंध्र बेटे का मॉडल स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, ये ट्रिक है आंध्र बेटे को याद रखने की। सो नेक्स्ट हमारे लुई डेमो का पॉइंट अच्छा है, बट इनका नाम मत लो फिर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये भी जैसे हम पहले देखे थे, ये भी जीएस का है, ये
हम उठा के जीएस में डाल सकते हैं, और जब ऐसा हो और ड्यूमो को हम यूज़ करें, क्योंकि उनका जो पोल्यूशन एंड प्योरिटी कंसेप्ट है वो कास्ट में या फिर वुमन में अच्छे से लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम बस कीवर्ड जनरेट करें, कौन सा, सिंबॉलिक प्योरिटी, ओके। एग्रीकल्चर ILR इंड्यूस एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी रीइंफोर्सेस रिचुअल वैल्यूएशन ऑफ कल्टिवेटर, ठीक है। कल्टिवेटर का जो प्रोफेशन था वो लेजिटिमाइजिंग सोशल हायरार्की थ्रू मटेरियल सक्सेस, ठीक है। ये सिंबॉलिक प्योरिटी हम यूज़ किए ना यहाँ पे, सिंबॉलिक प्योरिटी एंड प्रेस्टीज, जैसे लैंड में भी यूज़ किए थे कि सिंबॉलिक प्योरिटी टू लैंड। पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे से निकला है, बट ड्यूमो को डायरेक्टली मत बोलो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट FG बेले का हम शायद नहीं देखे थे ना भाई। तो FG बेले क्या कहते हैं कि जब भी स्टेट इंटरवेंशन होता है तब मोबिलिटी होती है, अनइवन होती है, क्यों, कंपटीशन की वजह से। जो रिसोर्सेज होता है, स्टेट रिसोर्सेज, उसको एक्वायर करने के लिए कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन की वजह से फैक्शन रिडन सोसाइटी फॉर्म होती है, ओके। फैक्शन रिडन, ये वर्ड ना बेले में नहीं है कहीं, बट हम ये वर्ड लाए हैं PYQ से, PYQ में था ना, तो ये अच्छा वर्ड बैठ रहा है बेले के साथ, फैक्शन रिडन, ओके, डाला करो। UPSC के वर्ड अच्छे होते हैं जो क्वेश्चन में देते हैं ना, वो बिंदास यूज़ किया करो उन्हें। नेक्स्ट हमारे अंबेडकर जी, इनका पॉजिटिव नेगेटिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हुआ, बट जब तक डेमोक्रेटाइज नहीं होता रिसोर्सेज तब तक एक्सक्लूजन रियलिटी में रहेगा, ओके। बेनिफिट में बाईपास लैंडलेस लेबर, क्यों, क्योंकि although the agriculture expansion can increase employment, exclusion persists unless land and water access democratize, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल देना है तो ये दे सकते हैं ना कि फेमिनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, बट एग्रीकल्चर होल्डिंग वुमन के पास अभी भी 13% है, तो वुमेन्स को अब एग्रीकल्चर में जॉब तो मिल रहे हैं, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हल्का सा इंटरलिंकिंग से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ILR से। मतलब जहाँ पे ILR हो रहा है, जैसे सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे केन एंड बेटवा रिवर का हुआ था वो पर। अरे हाँ, एक बात है, इंटरलिंकिंग है, तो जब फ्यूचर में आप मैप भी बनाओगे ना तो आप एग्जांपल देने ज़रूर है, ठीक है, जैसे केन बेटवा ये वो, ओके। तो फीमेल का यहाँ पे दे दो, ग्राउंडेड कर दो, ठीक। नेक्स्ट SC रुपए क्या कहते हैं, रोल, स्टेट का रोल बताते हैं कि स्टेट का रोल के वजह से स्टेबिलिटी तो आ जाएगी, बट जो वाटर गवर्नेंस है सेंट्रलाइज हो जाएगा, और जो लोकल पार्टिसिपेशन है वाटर गवर्नेंस में कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आशीष नंदी का था कि इमेजिनेशन, मॉडर्न इमेजिनेशन है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के जो प्रोजेक्ट है वो मॉडर्न इमेजिनेशन है, बट ये इमेजिनेशन की वजह से जो रियलिटी है, जैसे इंडिजिनियस पीपल का, लोगों का जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स होते हैं ये वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ILR reinforce modernist imagination of agriculture as engineerable, okay. While it promises prosperity, it sidelines indigenous water practices, altering cultural meanings attached to farming and ritual life, okay. So next हमारी वंदना शिवा इकोलॉजी डिसरप्शन बताएंगे हमें, ओके। जो बैलेंस है वो ये हो जाएगा, और होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म डाउन हो गया तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। इनिशियली रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, तो ये अफेक्ट कर देगा, ओके। निगेटिव में आया ये पॉइंट, अगर 2 पैराग्राफ में आप लिख रहे हो तो शिवा को, और ऐसा भी नहीं है कि आपको देखो पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हुए ना, मैंने जैसे बताया था, ऊपर आप फ्रेमवर्क लिख लो, पॉजिटिव पॉइंट लिख लो, और पॉजिटिव में जो कर रहे हो मार्क कर दो, ओके। 11 पॉइंट है, बहुत पॉइंट है आपके पास, ओके। और जब निगेटिव में आएंगे तब निगेटिव वाला लिख दो जो बचे हुए हैं, या एक में ही आपको 2 बताने हैं तो यहीं पे मार्क कर दो ना, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हो जो 50-60 सेकेंड है। ये छोटा छोटा ना क्वेश्चन में करने से फिर क्या हो जाता है, आप पूरा क्वेश्चन लिखते हो ना 15 मिनट्स हमें कम लगता है, या इवन 7 मिनट्स, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब लिखने के लिए नहीं बट सोचने के लिए मतलब आपका दिमाग ना घूम सकता है इतने टाइम में। जब आप सपोज आपके पास ये 3 पेजेस है, ये एक्चुअल में हुआ है यहाँ, मतलब मल्टीपल मेंस में हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक। जब आप यहाँ से लिखने आते हो ना, फिर यहाँ पे लिखते लिखते आ गए और फिर आप क्वेश्चन ही भूल जाते हो, आप खो जाते हो कि कहाँ जा रहे हो आप,
और इससे डिमांड थोड़ा मिस हो जाता है यहाँ, फिर आप वापस आते हो देखते हो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, आपकी ये आंसर शीट है और एक क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने यहीं पे मार्क कर दिया ना पॉजिटिव कौन सा लिखना है, नेगेटिव कौन सा लिखना है, ये हो तो उसको देख देख के ही आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छा पड़ता है। सो वंदना शिवा के बाद कौन देखे थे हम, ब्रेमैन का क्या देखे थे कि फुटलूस लेबर है वो तो कम हो जाएंगे ऐसा लगता है इससे, बट वही है अगर बेनिफिट कॉर्नर हो गए तो माइग्रेशन बढ़ ही जाएगा, ठीक। कुड कर्ब फुटलूस लेबर ILR दो अनइक्वल बेनिफिट्स में स्टिल पुश मार्जिनल फार्मर्स इनटू माइग्रेशन, ओके। सो इसके बाद हम एंटीथेसिस तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव नेगेटिव पहले ही बता दिया, ओके। क्योंकि वो इम्प्लिसिट डिमांड ही थी हमारी, एडवांटेज पूछ लिया था इसकी वजह से। तो उसके बाद बस सिंथेसिस में वही ऊपर जो हम लिखे वो प्लस कंक्लूजन क्या होगा, विदाउट इकोलॉजिकल सेफगार्ड एंड इक्विटेबल एक्सेस ILR रिस्क रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग एग्रेरियन हायरार्की rather than enabling inclusive and sustainable agriculture, ठीक। ये तो समरी लिख दिया हमने, ठीक। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट, ठीक, हमने समरी लिख दी, वे फॉरवर्ड नहीं लिखा इसमें, बट ज़रूरी है कि वे फॉरवर्ड कैसे करना चाहिए। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि इंटरलिंकिंग की जगह लोकल प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा देना चाहिए, या ऐसे क्रॉप लाने चाहिए जहाँ पे वाटर इंटेंसिव ना हो, जैसे मिलेट्स, राइट, ओके। या फिर अगर हमने कर ही दिया तो LHG को पावर दो, लोकल गवर्नेंस को, ठीक है। या क्योंकि LHG में डेमोक्रेटिक रोटेशन होता है ना, तो सबको गवर्न करने का चांस मिले, ओके। ये सब हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो अच्छे से हो गया हमारा 20 मार्कर था, बट लगा नहीं कि ज़्यादा टफ था, नहीं लगा ना, फ्रेमवर्क से अच्छे से हमारा मैनेज हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिवर्स माइग्रेशन पे, ओके। ये क्वेश्चन फिर से वही करो आप होमवर्क को, ओके। हर एक मतलब आंसर राइटिंग स्टेज में, जैसे आज स्टेज हमारे 2 शुरू है ना, तो हर एक इसमें मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप लिखो, बहुत ज़रूरी है। और बस लिखो नहीं, लिख के भेजो भी। आपको मैं कर रहा हूँ हेल्प, मतलब हमारी टीम, मैं नहीं बस, तो लो इसका फ़ायदा उठा लो, फ्री में ही दे रहे हैं। आप ये लिखो 20 मार्कर से 3 पेजेस पूरा लिखो और टेलीग्राम पे हमें भेज दो, ओके। या टेलीग्राम पे नहीं, अगर आपका टेलीग्राम है तो मेल कर दो आपको कभी। हम आपको 2-3 दिन में एक माइक्रो एनालिसिस दे देंगे, ओके। माइक्रो एनालिसिस नहीं मिलता है सोशियोलॉजी में, ओके, कि आपका हर एक पॉइंट देखे और हर एक पॉइंट में क्या चेंजेस करने हैं वो 1-to-1 कॉल पे बताए, ऐसा नहीं हो पाता, ओके। तो क्योंकि ये ज़रूरी है, आप एक बार 1-to-1 कॉल हो गया ना, मतलब आंसर राइटिंग के साथ, तो आपको फ्रेमवर्क में क्या दिक्कत आ रही है, या फ्रेमवर्क में हम 1-to-1 में और अच्छे से बता पाएंगे कि आपका कंटेक्स्ट कैसा है, आंसर देके कंटेक्स्ट सही से डाल पा रहे हो या नहीं, ठीक है। आसानी क्वेश्चन है, इसलिए ही बता रहा हूँ कि देखो सोशियोलॉजिकल रीज़न पहले जैसा है नहीं कि सोशियोलॉजी को हमने एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पूरा सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है कि रिवर्स माइग्रेशन कैसे होता है, ओके। फर्स्ट, रिवर्स माइग्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो मतलब लोअर कास्ट ही या जो लैंडलेस होते हैं वही शहर में जाते हैं जॉब में, क्योंकि रिसोर्सेज सब डोमिनेंट कास्ट के पास है, ओके। बट अगर रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो क्या होगा, जो हायरार्की है विलेज की वो फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगी, ओके। किनशिप में क्या होगा, जेंडर्ड का केयर बर्डन आ जाएगा वुमन पे। यार देसाई क्या कहेंगे कि इसके वजह से क्लास डिफरेंशिएशन और बढ़ जाएगा रिवर्स माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर क्या था वो टर्म, मार्क्सिस्ट, रिजर्व आर्मी फॉर्म हो जाएगी, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, ओके। इस टर्म को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, ये हो जाएगा। फोर्थ में आप क्या लिखोगे, आंध्र बेटे का जो मॉडल है वो और स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग कब होता है, जब इंस्टीट्यूशंस पे पकड़ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रांग हो गया आंध्र बेटे। फिर 1, 2, 3, 4, 5। सो लुई डोमो का पॉइंट यहाँ पे कैसे यूज़ कर पाएंगे, पोल्यूशन एंड प्योरिटी वाला था। तो दिया हुआ है रिसेंट पैंडेमिक इन इंडिया, मतलब जो आइसोलेशन होता है उसको हम इम्प्योर के साथ रख सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक में जो वापस आ रहे थे उन्हें आइसोलेट करके भी तो रख रहे थे, क्वारंटाइन कर रहे थे। तो क्वारंटाइन ये क्या है, इम्प्योरिटी तो है, राइट।
तो लुई डेमो का कंसेप्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जो इम्प्योरिटी का नोशन है वो हेल्थ पे चला जाएगा। ओके, पहले हेल्थ से वो लेजिटिमाइज या पैंडेमिक से वो लेजिटिमाइज हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही एक एक करके, मतलब आसान पॉइंट है ना, सब एक एक करके लिखो, कंटेक्स्ट डालो, 3 पेजेस पूरे लिखो, फ्रेमवर्क का अच्छे से यूज़ करो और भेज दो, चेक करके दे देंगे। ठीक है, सो ख़त्म करते हैं आज का। और एक चीज़, जो मतलब मॉडल आंसर होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे, बट उन्हें ही करेंगे इस क्वेश्चन का, बाकी तो कर ही देंगे, बट इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर उन्हें ही देंगे जो भेजेंगे। ओके, तो थैंक यू, चलते हैं।